हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी आई टी एंड एम एस प्रगना एकेडमी आई टी एंड मैनेजमेंट स्टडीज। माई सेल्फ मुकेश तिवारी। अपनी लास्ट की वीडियो में अपने एग्जीक्यूशन मोड्स दो टाइप के होते हैं, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, देन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में समझा था। आज का हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स एंड कमेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। वेरिएबल इन ए प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम। ठीक है, and it refers to an object, an item or an element that is stored in a memory। कोई ऑब्जेक्ट, आइटम या कोई एलिमेंट मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक नेम असाइन किया हुआ है, उसका एक नाम दिया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, एंड एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू वेरिएबल एंड असाइन ए स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज की जाती है एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और उसको वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारी मेमोरी है, यहाँ पे से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक वैल्यू स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, और इस लोकेशन को, इस मेमोरी लोकेशन को हमने नेम दिया हुआ है num 1। कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स, वाई या जेड, शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, और यूनिक होना चाहिए ताकि दोनों के कंपैरिजन में कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो num1 क्या है? वेरिएबल है जो रेफर कर रहा है मेमोरी की इस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस पर वैल्यू कौन सी स्टोर्ड है? 5। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने क्या आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा था? ठीक है, तो ए पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को कि वेरिएबल जो है और वेरिएबल और आइडेंटिफायर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकता है बट आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर जो है एक ग्रॉस वे में इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि भाई आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास क्लास को भी मॉड्यूल, एनी मॉड्यूल या फंक्शन या कोई और ऑब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आइडेंटिफायर है। बट एक पर्टिकुलर आइटम को, ऑब्जेक्ट को जिस पे कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल में भी ए आइडेंटिफायर, बट आइडेंटिफायर कांट बी वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल। डायरेक्ट हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं इसका। पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ओपन करना है, आइडियली क्या होता है, आइडियली शेल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है। तो अगर मिस हो गया आप लोगों का तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, num1 नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट से 10 हमने वैल्यू जो है असाइन करा दिया। ठीक है, num1 इज इक्वल टू 10। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी जिस पे स्टोर हो जाएगा 10, और उस लोकेशन का जो है नाम जो है num1 एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
सेम अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का लेना है, सपोज नेम है किसी का, ठीक है, इस पे स्टोर कराना है, तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर जब भी हम लेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, ठीक है। सपोज पाइथन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। नम वन और नम नेम जो है, दो वेरिएबल हैं जिन पे नम वन पे 10 स्टोर है, ठीक है, और नेम पे पाइथन। इसको हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट सिंपल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, प्रिंट यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक, पहले हमने जो लास्ट का जो हमने एग्जांपल देखा उसमें कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट पूरी स्टेटमेंट इसमें लिखते थे ना, हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था, ठीक है। अगर इसी को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बना दिया वेरिएबल मैसेज के लिए, एम एस जी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे एम एस जी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर के तीन स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड उसको वैल्यू असाइन कराई है, और यहाँ हम इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं। हमें यहाँ पे अब देखना क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है और डिफाइन करना है, ठीक है, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करानी है और उसको कैसे प्रिंट लेना है, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। तो इसको समझें, वेरिएबल का नाम लिया हमने, इक्वल टू जो भी वैल्यू असाइन करानी है वो उसके आगे लिख देंगे। तो वेरिएबल जो है एक मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा, एक स्पेस उसको मिल जाएगा, लोकेशन उसको असाइन हो जाएगी और उस पे उस लोकेशन पे क्या है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली विद नेम एंड एमएसजी मैसेज, ओके। देन इसको प्रिंट कराने का वे जो है, प्रिंट कराने का तरीका क्या है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट फंक्शन जो है हमारा, ब्रैकेट में सिंपल वेरिएबल का नाम हम लिख देंगे और वो जो है प्रिंट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं पहले, हमने ये फोल्डर बना रखा पाइथन एग्जांपल्स का, ठीक है। हमने वेरिएबल एग्जांपल 2 नाम से सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब F5 प्रेस करें तो जो है हमारी जो स्क्रिप्ट जो है ये रन हो जाएगी, ये जब तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्रिंट से नम वन, ठीक है। नम वन पे क्या था, 10, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। देन कंट्रोल जो है सेकंड स्टेटमेंट पे आया, प्रिंट नेम, तो नेम पे क्या, इसको इधर कर लेते हैं, नेम पे हमने क्या स्टोर कराया है, पाइथन, ठीक है, ये पाइथन प्रिंट हो गया यहाँ पे। देन कंट्रोल नेक्स्ट स्टेप पे आया, प्रिंट एमएसजी, ठीक है, तो एमएसजी पे क्या स्टोर है, हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, डिफाइन किए, और उनके वैल्यू जो है प्रिंट करानी है, कैसे प्रिंट करानी है, ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो अपने आप से इसको एक बार प्रैक्टिस करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देन आता कमेंट्स। कमेंट्स आर यूज टू ऐड रिमार्क और ए नोट वाइल प्रोग्रामिंग। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ये क्या है, हमारे को प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, प्रोग्राम में क्या चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है, ठीक है, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, इसके लिए हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग या हम एक समझ देता है, ठीक है, उससे हमें समझ में आता है कि भाई प्रोग्राम में क्या चल रहा है। विद द हेल्प ऑफ कमेंट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ द सोर्स कोड। जो सोर्स कोड जो हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, किस लिए बना रहे हैं, क्या पर्पज है, उसमें क्या इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं किससे, कमेंट में। सी अभी तक तो हम जो बना रहे हैं प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप बड़े बड़े लेंदी, काफ़ी लेंदी प्रोग्राम बनाते हो तब ज़रूरत पड़ती है भाई कमेंट्स की, भाई इस प्रोग्राम में क्या, किस लिए बनाया बनाया है, क्या आउटपुट निकलने वाला है, क्या इनपुट देंगे, ठीक है, क्या पर्पज़ है बनाने का, ठीक है। तो ये ज़रूरत होती है उसमें, ताकि हम उसको समझ पाएँ या यूज़र कोई दूसरा आदमी भी समझ पाए उसको। तो पाइथन में क्या है, हैश जो साइन है, हैश के बाद कुछ भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे टिल द एंड ऑफ लाइन इज ए कमेंट, ठीक है। एवरीथिंग फॉलो द हैश टिल द एंड ऑफ द लाइन इज ट्रीटेड एज ए कमेंट एंड इंटरप्रेटर जो है उस लाइन को, स्टेटमेंट को इग्नोर करता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। हैश के बाद कुछ भी लिखा होगा टिल द एंड ऑफ द लाइन, इंटरप्रेटर क्या है उसको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये अभी जो बनाया है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, क्या पर्पज था हमारा इस प्रोग्राम को बनाने का, प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, इसीलिए हमने प्रिंट कराया ना, बनाया ना इसको, प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है नम, नेम एंड एमएसजी, ठीक है, इनकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया। ये इसको हम सेव कर देते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। आउटपुट में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बट होगा क्या, ये तो हमने बनाया, चलो छोटा प्रोग्राम है, ठीक है, शॉर्ट प्रोग्राम है, तो हमें पता लग रहा है, ठीक है। कोई अननोन बंदा आएगा उसको इसको देखेगा, या लेंदी प्रोग्राम है, ठीक है, तो जब तक कि कमेंट हम उसमें यूज नहीं करें तब तक, लेंदी अगर प्रोग्राम है तो उसमें हमारे को समझ नहीं आएगा कि भाई क्या है, किस लिए बनाया गया है प्रोग्राम, ठीक है, या ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है किस लिए बनाया गया है, क्या इसमें इनपुट है, क्या आउटपुट है, ठीक है। इस वजह से हम जो है कमेंट्स को यूज करते हैं। कमेंट्स प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोग्राम, ठीक है, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ द सोर्स कोड एंड अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट के बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम के प्रति जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो हमें मिल जाती है कि भाई प्रोग्राम में क्या चल रहा है। तो आई थिंक कि कमेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया कैसे यूज करना है, ये दिखाया, देखा हमने अभी यहाँ पे, ठीक है। इसको रन किया,
तो देखो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो क्या है, इंटरप्रेटर ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। कमेंट्स किस लिए है, वो प्रोग्रामर के लिए है, ताकि प्रोग्राम जो भी बनाया जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, एक आइडिया उसको मिल जाए कि भाई प्रोग्राम में या जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या किस क्या पर्पज है, क्या इनपुट क्या आउटपुट जो है, क्या इनपुट मिलने वाला है, क्या आउटपुट निकलने वाला है, इसके लिए, ठीक है। एंड वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उसको वैल्यू असाइन करानी है और कैसे प्रिंट कराना है, ये 2-3 चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ये करने आप लोगों को। राइट ए पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। 2 गिवन नंबर है, फॉर एग्जांपल x, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, y n, ठीक है, और सपोज z ले लिया हमने, z में ठीक है, z में हमने जो है ऐड करना है, तो क्या, x प्लस y, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हो गए हमारे पास, x y एंड z, तीनों को प्रिंट कराना है, ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। लेंथ 50 यूनिट दी हुई है, ब्रेथ 30 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम जो हैं आप लोग करके भेजेंगे इस ईमेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगर वीडियो कंटेंट आप लोगों को यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके, बाय बाय, सी यू सून।